Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology instructor, Sir Umair. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। फ्रॉग, जिसको आप उर्दू में मेंढक और बायोलॉजिकल नेम इसका होता है राना टिग्रीना। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ एनिमल है ये। ठीक है, मल्टी सेलुलर का मतलब मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, कई सारे सेल से मिलकर ये बना हुआ होता है। और एनिमल का मतलब है कि ये एक जानवर है, हेटरोट्रॉप होता है। ये अपना खाना खुद से नहीं बनाता बल्कि अपने एनवायरनमेंट से अपने फूड को हासिल करता है, तो ये एनिमल का मतलब हो जाएगा। तो एक मल्टी सेलुलर एनिमल होता है फ्रॉग, और ये एम्फीबियन होता है। अब ये एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? एम्फीबियन स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो अपनी पूरी लाइफ का आधा हिस्सा पानी के अंदर रहा करते हैं। वो इक्वेटिक होते हैं अपनी लाइफ के हाफ टाइम में, आधे हिस्से के अंदर वो इक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। और बाकी की अपनी जो हाफ साइकिल होती है, अपनी हाफ लाइफ जो होती है, वो फिर ये जमीन पे निकालते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंडे पानी में हुआ करते हैं। फिर फ्रॉग के अंडों में से जब ये निकलते हैं तो हम उनको टेडपोल्स कहते हैं। और टेडपोल्स में विंग्स, फिन्स होती हैं, टेल्स होती हैं, गिल्स होती हैं। और टेडपोल जो है वो इक्वेटिक होता है, वो पानी में रहा करता है। यानी अंडे में से जब फ्रॉग का यंग फॉर्म निकलती है, इट इज कॉल्ड टेडपोल, और वो इक्वेटिक होता है, पानी में रहा करता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी में गिल्स खत्म हो जाते हैं, लंग्स बन जाते हैं, इसकी टेल रिड्यूस हो जाती है, इसके फिन्स खत्म हो जाते हैं, और इसके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स आ जाती हैं। और फिर ये पानी को छोड़कर जमीन पर आके रहने लग जाता है, और फिर ये एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी कि इसने अपनी आधी लाइफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के तौर पे गुजारी, और आधी लाइफ इसने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के तौर पे गुजारी। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अपनी आधी लाइफ एक्वेटिक होते हैं और अपनी आधी लाइफ में टेरेस्ट्रियल हुआ करते हैं, इन्हें एम्फीबियंस कहा करते हैं। तो ये एक एम्फीबियन हुआ, एक मल्टी सेलुलर एनिमल है जो एम्फीबियन है। कई सारे सेल से बना हुआ है, एनवायरनमेंट से खाना हासिल करता है। शुरू में ये पानी में रहता है, बाद में ये जमीन पे रहता है। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, यानी इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी बॉडी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। इसका ऊपरी हिस्सा हेड कहलाता है, और उसकी जो बाकी बॉडी होती है उसे ट्रंक कहते हैं। हमारी बॉडी में हेड और हमारे ट्रंक के बीच में नेक होता है, और नेक की मदद से हम अपने हेड को रोटेट कर सकते हैं। इसकी बॉडी में हेड और ट्रंक के बीच में कोई नेक नहीं होती, लिहाजा ये अपने हेड को हमारी तरह मूव नहीं कर सकता। तो इसकी बॉडी में सिर्फ हेड है और ट्रंक है, इसकी बॉडी में कोई नेक नहीं होती। अगर इसके हेड की बात करें तो इसके हेड में दो बल्जी आईज होती हैं, नोस्ट्रिल्स होती हैं। ये हमारी तरह नाक नहीं होती, नोस नहीं होती, बल्कि इस नोस की जगह पर दो होल्स होते हैं जिन्हें नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। हमारी तरह इसका माउथ है, लेकिन हमारे मुंह में दांत होते हैं, इसके मुंह में तीत नहीं होते। इसी तरह हमारा कान होता है, हमारे कान में ये जो बाहरी हिस्सा होता है इसको हम पिन्ना कहते हैं। इसका कान होता है, लेकिन इसके कान का ये पिन्ना नहीं होता, बस एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और उस मेम्ब्रेन को टिम्फेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको ये डायग्राम में ये है जी इसकी टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। ये इसकी दो बल्जी आइज है, और यहाँ पर इसकी दो नोस्ट्रिल्स होती हैं। ये इसका हेड हो गया जी। और अगर इसके ट्रंक की बात करें तो आपको इसके ट्रंक में दो इसके जो है वो फोर लिम्स होती हैं, दो इसकी हाइंड लिम्स होती हैं। इसके अलावा जो इसकी स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट चिपचिपी सी स्किन होती है। इसके स्किन पे ना तो कोई स्केल्स होते हैं, ना कोई बाल होते हैं, ना ही कोई फेदर होते हैं। बिल्कुल इसकी स्मूथ मॉइस्ट स्किन होती है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो जाती है। अगर हम इसकी एनाटमी को ऑब्जर्व करें, इसको इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करें, एनाटमी का मतलब आप जानते हैं, कार्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करना,
तो अगर हम इसको काट के इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करें तो हमें इसके अंदर सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगी। आपको याद होगा इस चैप्टर में आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, आपने देखा था कि सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज आपस में कंबाइन होकर बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं, और फिर बॉडी के ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर सिस्टम्स बनाते हैं। तो इसके अंदर आपको सिस्टम लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। इसके सेल्स ने कंबाइन करके टिश्यूज बनाए हुए होते हैं, फिर टिश्यूज जुड़कर ऑर्गन्स बनाते हैं, और फिर ऑर्गन्स से जुड़कर इसकी बॉडी में आपको सिस्टम्स मिलेंगे। काफी सारे सिस्टम्स होते हैं। एक इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो फूड ब्रेक डाउन करता है। एक इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो गैसेस एक्सचेंज करता है, एयर में से गैसेस को निकालता है, ब्लड में डालता है, ब्लड की गैसेस को एयर में डालता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट होगा जो इनके पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराता है। इसके अलावा इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें 2 किडनीज होती हैं जो इनके ब्लड को फिल्टर करती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा, फीमेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। तो इसमें आपको सिस्टम लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। सो ये था स्टूडेंट्स फ्रॉग। अब बात करते हैं एक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, विच इज मस्टर्ड प्लांट। इंग्लिश में आप इसको मस्टर्ड प्लांट कहते हैं, उर्दू में आप इसको सरसों का पौधा कहते हैं, जबकि बायोलॉजिकल नेम इसका होता है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। काफी मशहूर पौधा है ये। इस प्लांट के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, यानी कि उर्दू में हम कहें सरसों के जो पत्ते होते हैं, उन्हें जो है वो एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है। इसके जो बीज होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनका तेल निकाल के जो सरसों का तेल है वो काफी जो है वो यूज किया जाता है। तो काफी इकोनॉमिकल प्लांट है ये ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। एक मल्टी सेलुलर प्लांट है, कल्टीवेट किया जाता है विंटर सीजन में। ठीक है, मैंने आपको बताया ना काफी मशहूर पौधा है, काफी इस्तेमाल किया जाता है, इसके पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है सब्जी के तौर पे, तो इसके बीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो इसको सर्दियों के सीजन में उगाते हैं क्योंकि सर्दियों के सीजन में ये पौधा उगता है। मल्टी सेलुलर प्लांट है। इसके लीव्स यूज करते हैं हम एज अ वेजिटेबल्स। इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके काले कलर के सीड्स होते हैं उसमें से इसका तेल निकाला जाता है जिसको यूज किया जाता है। अब अगर हम ब्रासिका की पार्ट्स को स्टडी करें तो ब्रासिका में 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। एक कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और एक कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी ब्रासिका के पौधे में आपको 2 तरह के पार्ट्स मिलेंगे, एक कहलाएंगे वेजिटेटिव पार्ट्स, एक कहलाएंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जब हमने पढ़ी थी उस ब्रांच में मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट होते हैं जी। मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, जाइगोट बन जाता है। फिर ये जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सो अगर इस तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म बने कि मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो, वो आपस में मिलें, जाइगोट तैयार हो जाए और फिर वो जाइगोट डिवेलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बने, तो इस तरह का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इन प्लांट प्लांट में किस तरह होता है जी? प्लांट में मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। ये मेल फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, जाइगोट बन जाता है, और ये जाइगोट सीड के अंदर आप समझ ले प्रोटेक्टेड होता है। सीड के अंदर ये इंक्लोज हुआ हुआ होता है, पैक हुआ हुआ होता है। प्लांट में मेल फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, बट दैट जाइगोट इज इंक्लोज इन सीड। और फिर इस सीड को जब आप जमीन पर डालते हो तो एक नया पौधा उग जाता है। सही है। तो प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके नतीजे में सीड बनता है, बीज पैदा होता है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से पार्ट्स होते हैं जी? ब्रासिका के वो पार्ट जो मेल फीमेल गैमेट्स मिलाकर जाइगोट बनाएंगे और उस जाइगोट को सीड के अंदर इंक्लोज करेंगे। यानी सिंपल जबान में बोलूं अगर मैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इसके नतीजे में सीड पैदा करते हैं। Those part of plant that take part in sexual reproduction and produce seed are called reproductive parts। और वो खाली एक ही होता है, फ्लावर। जबकि वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, कोई गैमेट्स नहीं बनाएंगे, इनका सीड को बनाने से कोई वास्ता नहीं होता, ये बाकी दूसरे काम करते हैं प्लांट।
वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, फूड बना लेंगे, फालतू पानी लॉस कर देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड बनाना, इनका काम नहीं होता। तो दो तरह के पार्ट्स होते हैं जी। एक ब्रासिका के वो पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड बनाएंगे, उनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। और एक वो पार्ट जो ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना ही सीड बनाते हैं, उनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट्स में देखा जाए तो तीन होते हैं जी। पहला रूट होता है। ये पौधे का वो पार्ट होता है जो जमीन के अंदर होता है और जमीन में से वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है, साथ साथ प्लांट को जमीन पर फिक्स करके रखता है। दूसरा वेजिटेटिव पार्ट स्टेम होता है। ये प्लांट का वो पार्ट है जो जमीन से ऊपर होगा और ये प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्लांट की बॉडी को बिल्कुल सीधा रखेगा, सख्ती प्रोवाइड करेगा। और तीसरा वेजिटेटिव पार्ट लीव्स होते हैं जी। ये प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं और ये दो प्रोसेस करते हैं, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा ट्रांसपायरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा काम जो होता है लीफ का, वो होता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? प्लांट में जितना भी फालतू पानी होगा, जितना भी एक्सेस वाटर होगा, वो लीफ के जरिए वेपर्स की शक्ल में लॉस हो जाता है। यानी फालतू पानी सारा लीफ में आएगा और फिर लीफ जो है सारे फालतू पानी को वेपर की शक्ल में जाया कर देते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये तीन वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ। तीनों का काम आपने देखा, किसी का काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सीड फॉर्मेशन नहीं है। रूट का काम है वाटर एब्जॉर्ब करना, स्टेम का काम है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आए तो खाली प्लांट का एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो है फ्लावर, जो मेल गैमेट भी बनाएगा, फीमेल गैमेट भी बनाएगा, फिर इन दोनों गैमेट्स को मिलाकर जाइगोट बनाएगा और वो जाइगोट सीड के अंदर पैक हुआ होगा, लिहाजा सीड फॉर्म करता है फ्लावर। तो ब्रासिका के अंदर येलो कलर का फ्लावर होता है और वो ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट द फ्रॉग एंड अबाउट ब्रासिका प्लांट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।